हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने लास्ट टर्म पर कुछ कंपाउंड्स थे, उनके हम लोग हाइब्रिडाइजेशन उनके स्ट्रक्चर से फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो आज उसी सीरीज में कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, उनके हम लोग हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है। कल हमने लास्ट जो पॉइंट बताया था उसमें बताया था कि अगर कोई भी लोन पेयर है और अगर वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किए जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड लोन पेयर, फ्री लोन पेयर, ऐसे लोन पेयर नहीं जो पार्टिसिपेट है रिजोनेंस में। क्लियर? उसी सीरीज में एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट सी एच एच सी माइनस साइन सी डबल बॉन्ड सी एच। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है और इसमें हमें इस कार्बन का हमें हाइब्रिडाइजेशन क्या करना है, फाइंड करना है। तो बच्चों देखो, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड ऐसे लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लोन पेयर में। ये जो कार्बन आयन है, इस कार्बन आयन का नाम है एलाइल कार्बन आयन। एलाइल कार्बन आयन। तो हम लोग अब जब ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये लोन पेयर नहीं कहलाएगा। अब इसके बाद इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 1, 2 और 3। ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। अगर इसको लोन पेयर काउंट करो 1, 2, 3 और 4 के लिए क्या लिखेंगे? sp3। लेकिन sp3 नहीं होगा, क्या होगा? sp2 होगा। क्या हम लिखेंगे? इन एलाइल कार्बन आयन द कार्बन having negative charge is sp2 hybridized and not sp3 since lone pair is participates in resonance and forms pi bond। बच्चों, एलाइल कार्बन आयन में जो कार्बन हैविंग निगेटिव चार्ज, जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ना कि sp3। रीजन लोन पेयर पार्टिसिपेट हो गया रिजोनेंस में, जो कि क्या फॉर्म कर रहा है? पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो बच्चों, ऐसे कभी कभी क्या होता है, लोन पेयर होते हैं लेकिन वो लोन पेयर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये हाइब्रिडाइजेशन का ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मॉलिक्यूल का शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई है जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो अगली हमारी थ्योरी स्टार्ट होने जा रही है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर repulsion theory, and this theory is also known as VSEPR theory। इस थ्योरी को हम दूसरे नाम से जानते हैं VSEPR थ्योरी। क्लियर? ये थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और शेप डिसाइड करती है, ज्योमेट्री और शेप बताती है। तो हम लिख सकते हैं This theory explain shape and geometry of molecule।
शेप एंड ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसे बताती है, उसके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, उस पॉइंट को हम टेबल के फॉर्म में नोट कर देते हैं और आप उसको लर्न कर लोगे, उनसे समझ में आ जाएगा कि किस मॉलिक्यूल का शेप या ज्योमेट्री क्या होती है। तो सबसे पहले हेडिंग यहाँ पे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों ही पार्टिसिपेट होते हैं, मतलब दोनों मिलकर ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। शेप में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट होते हैं, बॉन्ड पेयर डिसाइड करते हैं, लोन पेयर डिसाइड नहीं करते हैं। तो ज्योमेट्री जो है इट इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, hybridized atomic orbitals, that is bond pair and lone pair। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों मिलकर क्या करते हैं, ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। क्लियर। अब इसमें एक टेबल बना देते हैं, उस टेबल से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो मॉलिक्यूल्स में ज्योमेट्री पॉसिबल है वो आप देख लोगे। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, और इधर हम लोग लिखेंगे ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले क्या मैंने आपको बताया था, हाइब्रिडाइजेशन sp से स्टार्ट होता है। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। तो सबकी ज्योमेट्री हम लोग 1 by 1। सबसे पहले sp। अब sp का बच्चों की एग्जाम्पल है, ठीक है। मान लो मेरे पास x, y और y, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री होता है, और इस ज्योमेट्री को हम लोग नाम देते हैं लीनियर। क्या नाम देते हैं, लीनियर। क्लियर। नेक्स्ट हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 के लिए बच्चों जो ज्योमेट्री होती है वो हम इसमें 3 एंगल होते हैं, और तीनों एंगल कितने होते हैं, 120 डिग्री के। और इस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइएंगुलर प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, ठीक है। sp3 की जो ज्योमेट्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। वो टेट्राहेड्रल बच्चों कैसे होती है ध्यान से देखोगे। This is tetrahedral and bond angle 109 degree 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल। तो ये ज्योमेट्री हो गई, क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे नहीं है। क्लियर। इसके बाद जो अगले हाइब्रिडाइजेशन वाली ज्योमेट्री है sp3 तक हो गया। sp3 के बाद आता है फिर sp3d, 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 sp हो गया, sp2 हो गया, sp3 हो गया, sp3d। sp3d का बच्चों होता है this geometry is known as trigonal bipyramidal। trigonal bipyramidal, trigonal and bipyramidal। trigonal bipyramidal में बच्चों
यहाँ पे 3 एंगल होते हैं 120 डिग्री और 2 एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं 90 डिग्री के। एक ऊपर जो यहाँ पे ऐसा शो किया गया है और एक जो नीचे है वो पीछे का पार्ट है। तो पीछे का पार्ट और जो फॉरवर्ड है वो प्लेन से क्या है 90 डिग्री पे है, तो 2 एंगल 90 पे हो गए। ये हमारा 120 हो गया, 120 हो गया और 120 हो गया, तो 3 120 और 2 एंगल 90। नेक्स्ट है sp3d के बाद sp3d2। sp3d2 sp3d2 के बच्चों जो ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस शेप में होती है और ये जो डार्क लाइन है ये डार्क लाइन एक्चुअली बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं और जो डॉटेड लाइंस हैं वो उसकी ज्योमेट्री को डिसाइड करती हैं। क्लियर? क्या डिसाइड करती हैं? ज्योमेट्री को। तो ये 4 एटम यहाँ पे हैं और एक एटम फॉरवर्ड है और एक बैकवर्ड है। इस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्लियर? ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाई पिरामिडल, ये जो ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलते हैं। इसके बाद लास्ट आता है बच्चों sp3d3। sp3d3 sp3d3 इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या होती है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो एक हम पेंटागन बनाएंगे। ये पेंटागन हो गया। पेंटागन और पेंटागन के बाद एक बॉन्ड अपवर्ड और एक बॉन्ड इनवर्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बच्चों ये जो ज्योमेट्री थी ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल, इसमें एंगल आपको नहीं बताया था। इसमें 1 2 3 4 एंगल प्लेन में, एक ऊपर और एक पीछे। ये 6 एंगल सभी इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 एंगल होते हैं और सबकी वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री होती है। क्या होती है 90। तो यहाँ पे 6 एंगल 90 होते हैं। आप इसमें देखो, इसमें बच्चों 5 एंगल जो होते हैं वो तो 72 डिग्री के होते हैं। 5 एंगल होते हैं 72 डिग्री और 2 एंगल या 2 90 के होते हैं। तो 5 एंगल 72 के होते हैं, 2 क्या होते हैं 90 के होते हैं। तो ये जनरली हो गई ज्योमेट्री। अब इसके बाद शेप ऑफ मॉलिक्यूल, वो भी किसने बताया? इसी वेस्पर थ्योरी ने ही बताया है। तो नेक्स्ट है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप ऑफ मॉलिक्यूल सिर्फ बॉन्ड पेयर बताते हैं, लोन पेयर वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लोन पेयर हम लोग इसमें काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड, सॉरी ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर काउंटेड, लोन पेयर्स आर नॉट काउंटेड। Only bond pair of molecules are counted, lone pairs are not counted. मान लो हमारे पास एक let A is central atom। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम A हमने नाम दिया सेंट्रल एटम को, B are other atoms, B are other atoms, और उसके बाद जो उसमें लोन पेयर उसको हम कैपिटल E से डिनोट किया है। E is the lone pair of electrons. E is the lone pair of electrons around central atom.
और सेंट्रल एटम के अराउंड क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हमने ई से डिनोट किया है। अब हम एक मॉलिक्यूल एग्जाम्पल के फॉर्म में लेते हैं और उसको ए बी ई के फॉर्म में हम आपको समझाते हैं कि ए बी ई के फॉर्म में उसको कैसे नोट करेंगे। एग्जाम्पल NH3, NH3। तो सेंट्रल एटम ए हो गया, अराउंड एटम B3 और एक लोन पेयर है इसलिए 1 हमें क्या लिखना पड़ेगा, E लिखना पड़ेगा, AB3E। दूसरा एग्जाम्पल है ClF3, ClF3। अब इसमें 3 तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसको हम क्या लिखेंगे, AB3E2 लिखेंगे। तीसरा बच्चों एग्जाम्पल है XeOF2, XeOF2, ठीक है। इसमें कितने लोन पेयर हैं, अभी इसके पास भी क्या है, 2 लोन पेयर हो गए। इसको क्या लिखोगे, ए सेंट्रल एटम 3 एटम है, लिंक B3 और ये भी क्या लिखा जाएगा, A2। इस तरह हम किसी भी मॉलिक्यूल को ABE के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे पास कुछ कंपाउंड्स है बच्चों, उनको हम ABE के फॉर्म में हम नोट करेंगे और उनका शेप क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, ये सारी चीज़ें हमें टेबल के फॉर्म में नोट कर लेंगे। तो एक टेबल हम लोग ड्रॉ करेंगे टाइप, शेप और एग्जाम्पल के लिए। टाइप, शेप और एग्जाम्पल्स के लिए, ठीक है बच्चों। तो टाइप, शेप और एग्जाम्पल्स। सबसे पहले बच्चों टाइप में हमारा AB2 क्या है, AB2। AB2 का जो शेप होता है वो तो होता है बच्चों लीनियर, और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं CO2 एंड BeCl2, क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल है AB2E, 2E। यहाँ पे हम सीरियल नंबर भी नोट कर देते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, AB2E। इसका बच्चों एग्जाम्पल है बेंट, शेप है बेंट और V शेप, ठीक है, बेंट और इन्वर्टेड V शेप। इसका एग्जाम्पल है SO2। थर्ड बच्चों टाइप अपना है AB2E2, AB2E2। इसका जो शेप होता है, इसका भी होता है बेंट और V शेप, बेंट और V शेप। इसका लेकिन एग्जाम्पल जो है वो है H2O, H2S, ठीक है। टाइप नंबर नेक्स्ट है AB2E3, AB2E3। इसका शेप जो होता है वो लीनियर, क्या होता है, लीनियर। XeF2 एंड I3 माइनस, XeF2 और I3 माइनस। अब XeF2 का अगर आपको शेप बताया तो शेप जो होता है X और ये बच्चों F यहाँ पे लगा और यहाँ पे लगा हुआ है, ये लोन पेयर हो गए, 3 लोन पेयर जेनॉन पे, ठीक है। तो इस शेप को देखो, आपको लीनियर दिखाई पड़ रहा नहीं पड़ रहा, तो शेप को हम लोग बोलेंगे लीनियर। और जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर ऑलवेज यहाँ पे जो ये कॉर्नर है ट्रायंगल के यहीं पे होते हैं, तो हम लिखेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज केप्ट ऑन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज kept on equatorial position,
lone pair of electrons always kept on equatorial position to minimize repulsion. To minimize repulsion, क्या करने के लिए? रिपल्सन को कम करने के लिए हमेशा लोन पेयर कहाँ पे होंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पर होंगे। क्लियर? और इसका बच्चों हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या लिखेंगे? sp3d। ठीक है, क्या लिखेंगे? sp3d। अब इसके बाद सीरियल नंबर 5। सीरियल नंबर 5 के लिए स्टूडेंट्स हमें ये जो ऊपर के पॉइंट है इनको हमें रब करना पड़ेगा। नंबर 5 AB3। तो अगर इस टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल है जो इस फॉर्मूले को फॉलो करता है AB3, तो उसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। और उसके जो बच्चों एग्जाम्पल्स होंगे वो SO3 और कार्बोनेट। नंबर बच्चों 6 है। 6 का जो टाइप है वो है AB3E। AB3E। इसका बच्चों जो शेप होगा वो होगा हमारा पिरामिडल। क्या होगा? पिरामिडल। और इसका बच्चों जो एग्जाम्पल है अमोनिया फास्फीन। अमोनिया फास्फीन HEO3। क्लियर? नंबर 7 है। नंबर 7 बच्चों अपना जो टाइप है वो है AB3E2। AB3E2। इसका बच्चों जो शेप है उसको हम लोग बोलते हैं टी शेप। क्या बोलते हैं? टी शेप। और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं ClF3 XeOF2 XeOF2। नंबर 8 पे आता है बच्चों AB4। ठीक है, इसका बच्चों जो शेप होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। और इसका जो बच्चों इसके एग्जाम्पल्स हैं मीथेन सल्फेट आयन CCl4 etc। ये सारे सब किस में आते हैं? टेट्राहेड्रल में आते हैं। नंबर 9 है हमारा AB4E। इसका बच्चों जो शेप होता है AB4E का शीशा शेप। इसके बच्चों जो एग्जाम्पल्स हैं वो है XeO2F2 XeO2F2 SO4 etc। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं शीशा शेप के। नंबर 10 AB4E2। इसका बच्चों जो शेप होता है AB4E2 का स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं स्क्वायर प्लेनर के वो है हमारा XeF4। क्या है? XeF4। 11 हमारा आता है AB5 टाइप का जो कंपाउंड होता है उसका शेप होता है हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका बच्चों एग्जाम्पल है PCl5। क्या चीज है? PCl5। बच्चों ये 11 हो गए, इनको आप देख लो। इसके बाद फिर हम ऊपर से फिर से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इलेवन के बाद हमारा आता है 12 AB5 और E। इसका बच्चों जो शेप होता है AB5E का स्क्वायर पिरामिडल। और स्क्वायर पिरामिडल का बच्चों जो एग्जाम्पल है वो है SF6। ठीक है, इसके बाद नंबर 13 पे जो एग्जाम्पल है टाइप है AB6 है। और AB6 का बच्चों जो शेप होता है स्क्वायर बाइपिरामिडल। और इसका बच्चों जो एग्जाम्पल है स्क्वायर बाइपिरामिडल का वो है बच्चों, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल में चेंज कर लेना है।
एग्जाम्पल जो हमारा 12 में है AB5E, इसका बच्चों एग्जाम्पल है XeOF4, इसका एग्जाम्पल है XeOF4 और इसका एग्जाम्पल है SF6। तो इसका एग्जाम्पल है बच्चों SF6। नंबर 14 में जो हमारा टाइप है AB6E है, AB6 और E। AB6E बच्चों इसका जो शेप है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और इसका बच्चों एग्जाम्पल है XeF6। क्या है? XeF6। इसके बाद बच्चों हमारा जो 15 है AB7, इसका जो शेप है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और इसका एग्जाम्पल है IF7। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? IF7। तो ये कुछ बच्चों हमारे एग्जाम्पल थे, ठीक है, उनका टाइप, उनका शेप और एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल बच्चों हम लेते हैं XeO2F2। इसका बच्चों शेप अभी आपको बताया गया था, क्या शेप है? शीशा शेप। अब देखो इसका बच्चों शीशा शेप कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। XeO2F2 का XeO2 और F2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जेनान पे कितने लोन पेयर है? एक लोन पेयर बचेगा। कितने लोन पेयर बचेंगे? एक लोन पेयर। ठीक, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? जेनान का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3t, ठीक है। 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3t। शेप क्या लिखेंगे हम लोग? शीशा शेप। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? XeFFO और एक यहाँ पे इसके पास क्या है? लोन पेयर बचा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये आपको शीशा शेप लग रहा है, नहीं लग रहा है? ये देखो, ये यहां से बस आपको ये शेप देखना है, ये शीशा शेप है कि नहीं है? इसलिए इसका क्या शेप है? शीशा शेप। अब बच्चों ये जो हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, इसने कुछ पॉइंट्स और बताए हैं, उन पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका है, according to this theory, according to VSEPR theory, किसी भी मॉलिक्यूल में दो तरीके इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बॉन्ड पेयर भी रिपल्सन करता है, लोन पेयर भी रिपल्सन करता है। तो यहाँ पे रिपल्सन 3 टाइप का होता है, क्लियर? मैक्सिमम 3 types of repulsions. Maximum 3 types of repulsions can be present in a molecule. Can be present in a molecule. किसी भी मॉलिक्यूल में 3 तरह का रिपल्शन होता है। These are उनके नाम हैं हमारे। नंबर 1 लोन पेयर डैश लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर डैश बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर डैश बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब इसमें ऑर्डर क्या होता है? द स्ट्रेंथ ऑफ दीज रिपल्शंस आर, द स्ट्रेंथ ऑफ दीज रिपल्शंस आर, स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? तो लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर
बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। अब ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शंस क्या होते हैं, इनको आप एक एग्जांपल में देखो। किसको हम लोग बोलेंगे लोन पेयर रिपल्शंस और किसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। क्लियर स्टूडेंट? तो इनकी एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास अमोनिया है N, लोन पेयर हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गए। यहां में जो रिपल्शन है, इस रिपल्शन को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये जो रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लेकिन अगर हम बच्चों वाटर में देखें, O it is lone pair repulsion, and this is bond pair repulsion। लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। क्लियर? यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 107.5 डिग्री। जो बॉन्ड एंगल है 107.5 डिग्री और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इस नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन बॉन्ड एंगल डिफरेंट क्यों है? क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में डिफरेंस है और स्ट्रिंग में डिफरेंस होता है, तो इसकी वजह से इसमें बॉन्ड एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। इसके बाद बच्चों की थ्योरी हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद आगे का नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर्स, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।